Hi guys, welcome to our YouTube channel Educators. We create educational videos. So आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लोग इसको बहुत जैसे कॉमनली ले लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, या फिर प्रेजेंट टेंस नॉर्मली लोग स्किप कर देते हैं। बट इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या फिर किसी भी स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये दोनों में काम आता है। लोग ये सोचते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में काम नहीं आता टेंसेस, बट टेंसेस स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, और बहुत इम्पोर्टेंटली रिटन इंग्लिश में भी काम आता है। आज मैं आपको 4 रूल बताऊंगा फॉर प्रेजेंट टेंस के लिए। अगर आपने ये 4 रूल अच्छी तरह से पढ़ लिए और याद कर लिए तो आप प्रेजेंट टेंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अपन बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फेज ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, देन जो आगे फ्रेज ऑफ सेंटेंस है या फिर ऑब्जेक्ट है वो यूटिलाइज होता है। ये इसकी एक रचना है टोटल। तो फर्स्ट रूल क्या कहते हैं अपन का कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट दैट मीन्स दिस इज सिंगुलर, देन वी यूज एस इन द वर्ब एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन एस यूटिलाइज करते हैं एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को के आगे एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। फर्स्ट रूल कंप्लीट, देन सेकंड रूल। उससे पहले अपन देखेंगे फॉर एग्जांपल, ही कम्स एस लगा, ही प्लेज एस लगा। सो कम एंड प्लेज वर्ब है। अब ही इज सिंगुलर है तो एस लगा, और ही या फिर अपन शी भी कर सकते हैं इसको, तो भी एस लगा। तो दोनों सिंगुलर हैं तो एस लगेगा हमेशा। ये अपन का फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल, इफ द सब्जेक्ट दैट मीन्स दिस इज प्लूरल, plural means बहुवचन, then we do not use s in the verb form। उसमें अपन s कभी नहीं लगाते हैं अगर प्लूरल हो तो। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो s कभी नहीं लगेगा। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कम, s नहीं लगा। दे प्ले, एस नहीं लगा। अगर इसी जगह ही आता तो ही कम्स हो जाता, और अगर इसी जगह शी आता तो शी प्लेज हो जाता। देन थर्ड रूल, आई और यू, इन दोनों के लिए ये सिंगुलर माने जाते हैं इन इंग्लिश। आई एंड यू सिंगुलर माने जाते हैं। इसके साथ में भी एस नहीं लगेगा, वर्ब के अंदर एस नहीं लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, आई कम एंड यू प्ले। तो आई आ गया और यू आ गया, तो आई और यू के साथ में वर्ब में एस नहीं लगता है, एस नहीं लगता है। नाउ द रूल नंबर 4। अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि इफ देयर इज ओ एस एक्स एस एच और सी एच, अगर ये ओ एस एक्स एस एच सी एच, अगर ये वर्ब के वर्ड के लास्ट 2 लेटर्स हैं, इज द लास्ट 2 लेटर्स ऑफ द वर्ब, देन वी यूज
es, then we use es instead of as. For example, goes, o is there, because of that es is there. Then pass, s, passes. Tax, x, taxes. Wash, sh, washes. Watch, ch, washes. Teach, ch, teaches. But if there is y, if there is y in the last letter is the last letter of the verb, अगर y last letter है verb का, then we use y to be remain here. Y will be the same. Then we do not use s or es. The y should be remain same, and we put s in the last. So there are two scenarios. Okay, in case if the verb ends with y and before y there is a vowel, before y, if there is a vowel before y, so then the y remain the same, y वैसे का वैसा रहता है और उसके लास्ट में s लग जाता है. सो ये फर्स्ट केस है जिसमें वर्ब के आगे लास्ट में y आता है और उसके बाद उससे एक लेटर पहले अगर वोवल हुआ तो y सेम टू सेम रहता है, एज इट इज रहता है और उसके बाद s लग जाता है. सेकेंड सिनेरियो क्या हुआ, सेकेंड केस क्या है, इफ द वर्ब एंड्स विद y बट बिफोर y, अगर y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो IES लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल try, y is there but the R is a consonant, then tries. Play, y in the last but a से एक पहले a है and a is a vowel, that is why y remain the same and we put s in the last. Same in the obey, y in the last, then e is a vowel, that is why obeys, and the last by, y and the before y there is a vowel, that is u, then we use only s and y remain the same. As you know, vowels are a, e, I, o, u. अगर y से पहले ये 5 आपको वोवल दिख गए तो अब अपना समझ जाओ कि y रिमेन द सेम एंड लास्ट में s लग जाएगा. कॉन्सोनेंट के बारे में सोचो ही मत, बस 5 चीजें याद रखो. A, E, I, O, U ये होते हैं अपन के वॉवल्स होते हैं और y से पहले अगर ये चीज आपको दिख जाए A, E, I, O, U तो उसके बाद अपन को ओनली s लगाना है. ओके,
नाउ वी विल मेक सेंटेंस। अब अपन सेंटेंस बनाएंगे। उन 4 रूल को याद रखते हुए अपन को सेंटेंस फ्रेम करने हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज बर्ड्स बिल्ड द नेस्ट। तो सब्जेक्ट इज बर्ड्स एंड इट इज प्लूरल, दैट इज वाई in verb there is no s. Okay, birds, that is plural, that is why in the verb के अंदर s नहीं आएगा। shop shuts at 9 pm। shop एक सिंगुलर है, that is why s आएगा। सिंगुलर है सब्जेक्ट अपना तो s आएगा। अगर अपन का सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं आएगा। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। माई दैट मीन्स सिंगुलर, तो वर्ब में एस आएगा। ड्राई इन विंटर। ही स्पीक्स, ही सिंगुलर है तो एस आएगा वर्ब में। फ्लुएंट इंग्लिश। This road goes to Mumbai। goes O है लास्ट में। Recall the fourth rule, that is O अगर आ जाए OCHSSH तो हमेशा ES लग जाता है। So that is why the road goes to Mumbai। तो verb में ES लग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो कि ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। इसमें क्या होता है कि अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं फॉर द फ्यूचर टेंस। मतलब फ्यूचर टेंस के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कुछ नाउन्स होते हैं, सम नाउन सच एज when, until, as soon as, after, before, till। So we use future tense to represent present tense। अपन future tense को use करते हैं present tense को बताने के लिए। कैसे? और इसके साथ साथ जो अपन के 4 रूल्स थे वो भी रिवाइज कराएंगे साथ साथ में इन 5 सेंटेंस में। तो we will leave, ये we will एक फ्यूचर टेंस में आता है जो अपन आगे पढ़ेंगे। we will leave as soon as he comes। फर्स्ट रूल he, as आ गया फर्स्ट रूल। सेकेंड I will tell him about this when he asks। he फर्स्ट रूल ऐसा आ गया, सिंगुलर है, ऐसा आ गया। वेट until I come। until वर्ड दिस वन, until आ गया, I come। रूल नंबर 3 I और U के साथ में S कभी नहीं आता है, तो S कभी नहीं आता है तो S यहाँ नहीं आएगा। Shut all the doors and windows before you go out। go है, you है, I और U। रूल नंबर 3 I और U के साथ में S नहीं आता है, ना ही ES आता है, ना ही IES आता है। I will stay with you till, before, till the bus comes। सेम बस, द बस सिंगुलर, एस आ गया। प्लूरल होगा तो एस नहीं आएगा, जो कि रूल नंबर 2 था। ओके, सो ये यहाँ जाके अपन का सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। इसमें सबसे ज़्यादातर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा देते हैं, वी विल लीव एज सून एज डैश। I will tell him about this when he dash।
अगर आपको इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की नॉलेज होगी तो आप इसको एस डाल के सही कर देंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सेम, वेट अंटिल आई कम, शट ऑल द विंडोज बिफोर यू गो आउट, आई विल स्टे विद यू टिल द बस कम्स। सो यहाँ पर अपन का सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं सिंपल पास्ट टेंस लाऊंगा, देन सिंपल फ्यूचर टेंस एंड एज गो ऑन। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, click the like button and subscribe us. Thank you so much. If you have any problem or anything you didn't understand, please leave the comment below.